देखिए, आज कक्षा 10वीं की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज का अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है एथीन। आईपीसी नाम में हम इसको एथीन बोलते हैं और सिंपल नाम इसका एथिलीन होता है। तो इसका फॉर्मूला C2H4 होता है। यानी कि C2H4 अणु का निर्माण। C2H4 अणु का निर्माण कैसे होता है, तो हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये भी आप लोगों को पहले से भली बात ही ज्ञात है कि कार्बन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम कहेंगे C2H4 अणु में प्रत्येक कार्बन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन का साझा स्वयं के साथ करके, यानी कि कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है और द्विबंध मतलब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बनाता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु के शेष 2-2 इलेक्ट्रॉन, 4 होते हैं ना, दोनों तो बॉन्ड बना लिए, अब जो 2-2 बचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 2 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ साझा करते हैं और कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बंध प्रत्येक कार्बन परमाणु पर बनाते हैं। अतः इसमें 1 कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन तथा 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बंध होते हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर हम क्या कहेंगे देखिए, यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर भी यहाँ पर दिखाई गई है, हम इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे, पहले समझ लीजिए। हम कहेंगे कि एथीन अणु में 4 एकल बंध तथा 1 द्विबंध होता है। एथीन अणु के अंदर क्या होता है भाई, 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं और 1 2 3 4 एक डबल बॉन्ड होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु के चारों ओर हमेशा 4 बंध होते हैं। क्या होते हैं भाई, 4 बंध होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो यहाँ क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये है आपका C2H4। क्या है, C2H4 यानी कि एथिलीन अणु की हमें स्ट्रक्चर बनानी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कार्बन सभी भैया जी बहन जी ध्यान पूर्वक देखेंगे कि कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं। अब देखिए, यहाँ ध्यान से देखो, सभी के सभी कलर्ड डायग्राम लाओ, आज बना देते हैं आपके लिए। क्या कलर्ड डायग्राम, कैसे, ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है आपको पता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन रखता है। और कार्बन है, कार्बन आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन रखता है। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन ने यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन ने यहाँ साझा कर लिया, बचे 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 2। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इस कार्बन के 2 ये हैं और इस कार्बन के तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो हम इस हाइड्रोजन के डिफरेंट टाइप के बना देंगे, इसको ऐसे बना दीजिए। तो हाइड्रोजन के तो इसके साथ साझा करके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पूरे हो जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे पूरे हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ठीक है, अब कार्बन की यदि बात करें तो कार्बन के कैसे पूरे होते हैं ये बताइए आप। देखो, 2 2 4 4 4 2 6 और 2 8। इस कार्बन की यदि बात करें 4 2 6 और 2 8, यानी कि ये आपका हो जाता है 8 पूरा करेगी। हाँ, समझ में आ गई बात। इस तरीके से हम बना सकते हैं। और रही बात इसकी, हम क्या करेंगे, ये कार्बन, ये डबल बॉन्ड कार्बन, ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ये सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। बताओ समझ में आई क्या बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ये बॉन्ड बन जाता है। अब हम कहेंगे त्रिसंयोजी बंध। क्या, त्रिसंयोजी बंध। हाँ, हेडिंग डालेंगे यहाँ पर, त्रिसंयोजी बंध। त्रिसंयोजी बंध कैसे बनेंगे, देखिए इसको समझेंगे, कैसे समझते हैं। त्रिसंयोजी ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड को। तो हम क्या कहेंगे, देखो हमारी यहाँ पर सेट कर लिया हमने पेज को। आप देखिए, जब 2 परमाणु परस्पर
3 इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब 3 दूनी 6, 3 दूनी युग्म माने जोड़ा, जोड़े में होते हैं 2, 3 दूनी 6, 6 इलेक्ट्रॉन का साझा करते हैं तो उसे तिर संयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर संयोजी बंध कहते हैं। इसमें प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन का सहयोग करता है। क्या करता है? प्रत्येक परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करता है भाई? सहयोग करता है। बंध सूत्रों में त्रिबंध को 3 रेखाओं यानी कि ट्रिपल बॉन्ड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा? ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण में क्या है? N2 अणु का निर्माण। क्या? N2 अणु का निर्माण। तो हम क्या कहेंगे? नाइट्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5, परमाणु क्रमांक 7 है। अतः नाइट्रोजन परमाणु को अष्टक पूर्ण करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। कितने की? 3 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। इसलिए 2 नाइट्रोजन परमाणु 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा करके N2 अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नाइट्रोजन अणु बनाते हैं। इसमें प्रत्येक नाइट्रोजन परमाणु 3 इलेक्ट्रॉन देता है। कितने इलेक्ट्रॉन देता है भाई? 3। देखो ये यहाँ पर डायग्राम भी दिखाया हुआ है। इसको हम इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला बताते हैं। क्या? इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला, या फिर लुईस बिंदु सूत्र के नाम से भी हम इनको जानते हैं। क्या? लुईस बिंदु सूत्र। ठीक है। अब इसकी स्ट्रक्चर दिखा दी यहाँ पर, और इसका आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन भी दिखा दिया। पर हम इसको बनाएंगे कैसे, वो आपको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे प्रकार से। देखिए ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनते हैं देखिए। आप बात कर रहे हैं किसकी? ट्रिपल बॉन्ड। एथाइन। क्या? एथाइन ETHYNE। ये जो YNE है ना, इस चीज से ही पता लग रहा है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, निश्चित आएगा ट्रिपल बॉन्ड। तो देखिए कैसे भाई, फॉर्मूला क्या है? एथाइन का भी इसी में आएगा। पहले नाइट्रोजन का कर लीजिए। नाइट्रोजन का साथ होता है 2 और 5। तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं? 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। तो आप क्या करेंगे? आप 5 इलेक्ट्रॉन को कैसे दर्शाएंगे? देखो 1, 2, 3, 4, 5। इसके नाइट्रोजन के भी 5 हैं। तो आप 1, 2, 3, 4, 5, तो 8 पूरे करने होते हैं। तो नाइट्रोजन के 2 ही और 6 ही कितने हो गए? 8 पूरे हो गए भाई। 8 कर लेंगे पूरे हो गए। ठीक है। इसी प्रकार से 8 इसके पूरे हो गए। तो क्या हुआ? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में 1, 2, 3, 6 इलेक्ट्रॉन है मतलब, और 3 बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन। बताओ जरा, इतनी बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो हम इस तरीके से इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अभी एथाइन का पढ़ेंगे। पहले एथाइन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिए नोट्स में से, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ एथाइन बहुत थोड़ा पढ़ा रहे हैं हम, बहुत थोड़ा। अगर हम कुछ ज्यादा सा पढ़ा दें तो सिलेबस आपका 2 सप्ताह में खत्म। लेकिन 2 सप्ताह में खत्म करने का हमें तो कोई लाभ नहीं होने का। हम क्या करेंगे? हम तो 4 सप्ताह में खत्म कर लेंगे। अभी हमारे पास पूरा कोई दिक्कत नहीं है। लॉकडाउन का भी हमारे पे कोई असर नहीं है, क्योंकि हमारा काम बराबर चल रहा। ठीक है ना। इस क्लास का हम बहुत ही नजदीक हैं, यानी कि इस चैप्टर को खत्म करने के बाद एक ही चैप्टर बचेगा हमारे पास बस। तो अब हम इसको अच्छे प्रकार से 10-10 मिनट पढ़ रहे हैं, 10-10 मिनट की वीडियो डोज भेज रहे हैं, 15-15 मिनट की। तो उसी से इतना काम हो रहा है आप लोगों का। अब तो हमने क्या करना है? इसका रिवीजन करना है, याद करना है। एक चैप्टर का तो रीडिंग भी करा चुके हैं, लर्न भी करा चुके हैं ना। फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट भी हो गए उसके हमारे। ठीक है। अब हमारे जो स्कूल के बच्चे हैं उनके नहीं टेस्ट हुए हैं। उनके जब भी स्कूल खुलेंगे सबसे पहले उनके टेस्ट की प्रक्रिया चालू होगी और लर्निंग का प्रोसीजर चालू होगा। ठीक है। टेस्ट उनको भी बल्कि दिया हुआ है, तो वो भी कर रहे हैं तैयारी। अब देखिए एथाइन, एसिटिलीन बोलते हैं घर का नाम। घर का नाम मतलब इंडिया में किस नाम से जानते हैं? एसिटिलीन। फॉर्मूला होता है C2H2 का निर्माण। तो हम कहेंगे एथाइन अणु में 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक ट्रिपल बॉन्ड बनता है। क्या बनता है? 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। अतः 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य होता है।
प्रत्येक कार्बन परमाणु पर शेष एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के साथ साझा करके एकल बंध कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन बनाता है। क्लियर? अब आगे चलिए हम क्या करेंगे। अतः एथाइन अणु में एक ट्रिपल बॉन्ड तथा 2 एकल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अब देखिए कैसे बनेगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये पकड़िए, आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे। देखिए भाई, एक्सप्लेन करते हैं एथाइन को। एथाइन होता है C2H2। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो कितना आएगा, 2 और 4। हाइड्रोजन का करेंगे तो 1। इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन और इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक तो इसका ये रहा, एक इसका ये रहा। ठीक है, अब हम इस कार्बन का दिखाते हैं। इस कार्बन का एक ने तो यहाँ साझा कर लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो 2 तो इस हाइड्रोजन के पूरे हो गए। इस कार्बन की बात करते हैं। इस कार्बन के ने एक ने यहाँ साझा कर लिया, 2 उसके पूरे हो गए, दूसरा, तीसरा, चौथा, कंप्लीट। तो अगर इस कार्बन की बात करें तो 6 और 2 8, और इस कार्बन की बात करें तो 6 और 2 8। मतलब क्या हो गया, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसकी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड, यहाँ 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड। ये आपका इस प्रकार से एथाइन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। समझ में आ गई होगी बात। तो बहुत ही अच्छा प्रोसीजर ये है इलेक्ट्रॉन डॉट शूट फॉर्मूला बनाने का। ठीक है ना।